आदाब। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की इस तालीमी नशिस्त में मैं ज़ीशान सारा आप तमाम का खैर मक़दम करती हूँ। आज के हमारे सबक का उन्वान है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी। पिछले सबक में हमने नबूवत, तबलीग इस्लाम के मुख्तलिफ़ अदवार से वाक़िफ़ियत हासिल की। आज के सबक में हम 10 नबवी के अहम वाक़यात को मालूम करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नबूवत का 10वां साल मुसलमानों और ख़ुसूसन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत ही सख्त गुज़रा। इस साल जहाँ शैब अबी तालिब की घाटी से मुसलमान आज़ाद हुए, लेकिन आसमान नबूवत के 2 अहम सितारे हमेशा के लिए टूट गए। हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा का इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये गम बहुत बड़ा था, इसलिए इस पूरे साल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज़्न यानी गम का साल करार दिया। इसी साल यानी 10 नबवी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से बाहर इस्लाम की दावत पहुंचाने की कोशिश की। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आज़ाद करदा ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिसा के साथ मक्के से 60 मील दूर एक मकाम ताइफ तशरीफ़ ले गए, जहां बनु सक़ीफ़ की आबादी रहती थी। आप ताइफ के 3 बड़े सरदारों के सामने इस्लाम को पेश करते हैं, लेकिन तीनों ही जगह आपको झुठला दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि चंद लड़कों को हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया, जो आप पर और हज़रत ज़ैद के पैरों पर पत्थर मारते जाते थे, हत्ता कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक लहू लहान हो गए। आपको अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, लिहाजा आपने इस सख्ती का बदला भी नरमी से दिया। अहले शहर के पत्थर खाकर भी उनके हक़ में दुआए खैर की और मक्का वापस लौट आए। मक्के में चूँकि आपके 2 बड़े हिमायती यानी हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा का इंतकाल हो चुका था, लिहाजा आप कुरैश बिला किसी रुकावट के हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियतें दिया करते थे। लिहाजा आपने मक्के में एक शख्स मुताम बिन आदी से पनाह की दरख्वास्त की, जिसे मुताम ने कबूल कर लिया। इन हालात में जबकि हुज़ूर को गम ही गम मिलते जा रहे थे, लिहाजा आपकी दिलजोई करने और आपकी नबूवत को बुलंदगी अता करने के लिए 10 नबवी में हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का तोहफ़ा मिला। हज़रत जिब्राइल ने एक रात में आपको 7 आसमानों की सैर करवाई और सिदरतुल मुंतहा तक ले गए, जहाँ हुज़ूर को अल्लाह ताला ने कुछ इनामात दिए। उनमें 5 नमाज़ों की फ़र्ज़ियत का तोहफ़ा भी शामिल था। 10 नबवी ज़ीक़ादा का महीना था और अगले ही माह ज़िलहज्जा था, लिहाजा हज करने के लिए तमाम अरब कबाइल की मक्के में आमद होने लगी। रसूल करीम वक्त ज़ाय किए बग़ैर उन कबाइल के जत्थों में रात के औक़ात में तशरीफ़ ले जाते और इस्लाम की दावत देते। बहुत से अशख़ास से इनफ़रादी तौर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाकात की, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और हज के बाद अपने कबीलों में वापस जाने के बाद इस्लाम की तबलीग भी की। उन अफराद में नुमायाँ हज़रत सुवैद बिन सामत, हज़रत इयाज़ बिन माज़, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी, हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र दूसी, हज़रत ज़िमाद अज़दी वग़ैरह शामिल हैं। उनमें से अक्सर का ताल्लुक़ यसरब यानी मदीना से था। अगले साल यानी 11 नबूवत को मौसम हज में हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावती काविशों को मज़ीद तेज़ कर दिया। इस दफ़ा यसरब के कबीले खज़रज के 6 आदमियों ने इस्लाम कबूल किया और हुज़ूर से वादा किया कि वो यसरब में इस्लाम की तबलीग करेंगे। चुनांचे इसका बेहतरीन नतीजा निकला और अगले साल यानी 12 नबूवत को ज़िलहज्जा के महीने में यसरब से 12 आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, जिनमें 10 अफराद का ताल्लुक़ कबीले खज़रज से और 2 का ताल्लुक़ कबीले औस से था। इन अफराद ने मिना के करीबी इलाके अक़बा के पास हुज़ूर से मुलाकात की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। ये बैत बैत अक़बे ऊला कहलाई। उन लोगों की गुजारिश पर हज़रत मुसअब बिन उमैर को हुज़ूर करीम ने अपना मुअल्लिम बनाकर गिरोह यसरब के साथ रवाना किया, ताकि वो वहाँ के लोगों को इस्लामी तालीमात से वाकिफ़ करा सके। इसके अगले साल यानी 13 नबवी को यसरब के 70 मुसलमान हज करने के लिए मक्का आए और अक़बा के मकाम पर हुज़ूर से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना हिजरत की दावत दी और इस बात का यकीन दिलाया कि वो हर हालत में हुज़ूर की जान की हिफाजत करेंगे और मुसलमानों को ऐसा पुरअमन माहौल फ़राहम करेंगे कि वो आसानी से अपने दीन पर अमल कर सके। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर राज़ी हो जाते हैं और हिजरत मदीना की दावत को कबूल कर लेते हैं।
اس بیعت کے وقت آپ کے چچا حضرت عباس بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 افراد میں سے 12 لوگوں کا انتخاب کیا اور انہیں اپنا نقیب بنا کر یثرب روانہ کیا کہ وہ وہاں مختلف قبائل اور گروہ میں جا کر اسلام کی تبلیغ کریں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ان کی کوششوں سے یثرب کی اکثر آبادی مسلمان ہو گئی۔ یثرب کے مسلمانوں سے بیعت اور ہجرت کے وعدے کے بعد اللہ کے حکم سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت مدینہ کی اجازت دے دی۔ اس طرح مسلمان انفرادی طور پر یا چھوٹے بڑے گروہ کی شکل میں قریش سے چھپ چھپا کر مدینہ ہجرت کرنے لگے۔ جب مکہ کے مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد مدینہ پہنچ گئی تو بعد میں اللہ کا حکم ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے عزیز وطن کو الوداع کہا اور حضرت ابوبکر کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ عزیز طلبہ، یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے متعلق تفصیلات۔ حضور کی مکی زندگی کا یہ دور مسلمانوں کے لیے سخت ترین گزرا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کفار و مشرکین کی طرف سے طرح طرح کی مشکلوں اور ظلم و زیادتیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمان طرح طرح سے ستائے گئے، کیا مرد اور کیا خواتین، کیا آقا اور کیا غلام، سبھی لوگ مشرکین کے ظلم کا شکار ہوئے۔ لیکن ہزار آندھی طوفان کے باوجود بھی مسلمانوں نے توحید کی شمع اپنے سینوں میں جلائے رکھی، یہاں تک کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ بلا شبہ یہ ایمان ہی کی طاقت تھی کہ حق باطل کے سامنے ڈٹا رہا۔ ہم نے نبوت، تبلیغ اسلام کے مختلف ادوار، مکہ اور مدینہ میں اسلام کی تبلیغ اور ہجرت مدینہ تک کے احوال تفصیل سے معلوم کیے۔ مزید معلومات کے لیے اسکرین پر نمایاں کتابوں سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمن مبارک پوری، رحمت عالم مولانا سید سلیمان ندوی، سیرت سرور عالم پہلی جلد مولانا ابو العلا مودودی، رحمت للعالمین مولانا قاضی سلیمان منصور پوری اور ضیاء النبی مولانا پیر محمد کرم شاہ ازہری۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے اسکرین پر نمایاں پتے پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق میں ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں ذیشان سارہ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ آداب۔